हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, जैसे कि हम डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे मिक्स, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे आपको एक ही वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे नजर आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बौद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन माना जाता है। तो आपको बताना है कौन अगला अवतार माना जाता है। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। और ये क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश में मिलने वाले हैं। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुना। ठीक है, तो इनको माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भूटान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको बताना है, स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको बताना है कि भूटान की कैपिटल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको अच्छे से पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काठमांडू इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता का रक्त समूह ए और या फिर ए बी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का रक्त समूह नहीं हो सकता। ये आपको बताना, अगर पेरेंट्स का ए ब्लड ग्रुप या फिर ए बी, ठीक है, इन दोनों में से हो तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर पेरेंट्स का ए और ए बी हो तो बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसमें होती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसमें होती है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर में सबसे ज़्यादा होती है इनमें। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कौन से ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, क्रोक्स वाले ग्लासेस का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्यों श्वेत रक्त कणिकाएं लोकप्रिय रूप से शरीर के सैनिक कहलाती हैं। तो आपको ये बताना है क्यों कहलाती हैं ये। तो सोल्जर ऑफ बॉडी क्यों कहलाती हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी की रक्षा करते हैं। ठीक है, शरीर की रक्षा करते हैं ये। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इनको शरीर के सैनिक। अगला क्वेश्चन है, मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है। आपको बताना है मैलिक एसिड इनमें से किसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एप्पल में। ठीक है, सेब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ये बनाया जाता है जिप्सम से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यदि एक उत्तल लेंस की शक्ति +2
डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको ये बतानी है कितनी दूर तक ये देखा जा सकता है, ठीक है, कितनी इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपको बताना है कनकेव लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, कैसी इमेज बनाता है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधी, ये वर्चुअल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत के संविधान में समावर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया था? तो आपको बताना है कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो सारे क्वेश्चन आपको मिक्स मिलेंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बीहड़ स्थलकृति की विशेषता है, तो आपको बताना है क्या विशेषता है। वेटलैंड टोपोग्राफी, विशेषता बतानी है क्या होती है, खासियत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चंबल वैली है, ठीक है, चंबल घाटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको चीफ मिनिस्टर भारत की पहली बतानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीएम पूछा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो ये है भारत की पहली मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो आपको बताना है, ठीक है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, MC सेतवाल थे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है, ढाका इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों को दर्शाता है? तो आपको बताना है कौन सा भाग, प्रेम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो कौन से दर्शाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम्बल। तो थोड़ा सा माइक का इशू आ गया था, ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी इनमें से नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट, इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट जैसे होता है कि इसका मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट कि राज्य चाहे तो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं भारत से, कि जैसे कि तमिलनाडु आप एग्जांपल मान लो, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो तमिलनाडु अगर चाहे, अगर फेडरल गवर्नमेंट होती हमारी, तो फेडरल गवर्नमेंट के अनुसार अगर तमिलनाडु चाहता तो अलग जाके अपना एक कंट्री बना सकता था, लेकिन हमारा यूनियन है, ठीक है। तो पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत संघ का राज्य है, ठीक है, जो कि भारत से कोई जुड़ सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे सिक्किम जुड़ा था भारत से, ठीक है, वैसे ही वो जुड़ तो गया पर अलग नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही पंजाब भी कहता है हमें अलग चाहिए, खालिस्तान बनाना है हमें, ठीक है। तो ऐसे कई राज्य करते हैं, नागालैंड भी कहता है हमें अलग बनाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट फेडरल नहीं है, ठीक है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फेडरल का मतलब ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट को किस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थार, ठीक है, थार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकटक क्या है। तो लोकटक आपको बताना है आइलैंड है, लेक है, डेजर्ट है, या इनमें से कुछ नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। तो लोकटक लेक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो कौन सा हिमाचल प्रदेश में दर्रा स्थित है इनमें से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपकिला, ठीक है। ये दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, रट लेना इसको, ठीक है, कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है एलोरा मंदिरा के निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश में एलोरा की गुफाएं मंदिर है, ठीक है, तो उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है किसने बनवाया था इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, ठीक है, इनके द्वारा बनवाया गया था। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा या दासी भी था। आपको बताना है किसका नाम था इनमें से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक का, ठीक है। तो उनका नाम था देवनामा पियादासी, ठीक है, उनका ही नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हम मेल में भी लगा रखा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी दिन तक रहे थे जो, वो है पवन कुमार चमलिंग, ठीक है। तो ये है सिक्किम के सीएम, ठीक है, ये सिक्किम के सीएम है, ठीक है। और कब से कब तक रहे थे, तो ये 1994 से, ठीक है, कब तक रहे थे, 2019 तक, ठीक है, 25 साल तक सीएम रहे थे सिक्किम के, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हैं। तो इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, काफ़ी फेमस हैं ये, ठीक है, सब लोग जानते होंगे इनके बारे में। तो फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो अभी भारत की थी, शादी कर ली किससे, पाकिस्तान के शोएब मलिक से, ठीक है। तो उनसे क्या करना की लाइफ है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा करीलाल जे कोनिया, ठीक है। तो ये हैं, ठीक है, भारत के पहले न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है लखनऊ किसकी कैपिटल है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना न्याय और समानता के साथ विकास पर आधारित थी। तो कौन सी थी पंचवर्षीय योजना, तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं, ठीक है। तो ये जो अभी नीति आयोग है, ठीक है, उसी को पहले कहते थे
पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 5 ईयर प्लान होते हैं, ठीक है, उन्हीं को पहले कहते थे, लेकिन 2015 में इसको बदल दिया गया, ठीक है। फिर क्या कर दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। जो पहले था पंचवर्षीय योजना वो सिर्फ सेंटर के लिए थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन जब नीति आयोग बन गया तो उसके अंदर राज्य केंद्र सब कुछ आ गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला है क्वेश्चन, लाओस की राजधानी कौन सी है? तो लाओस की कैपिटल आपसे पूछी गई है, तो कौन सी है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वियनतियाने। अगला है क्वेश्चन, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का एक नया चार्टर बनाया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था ये? ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से, ऐसे भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि किसने किया होगा, ठीक है, कि उस टाइम पे सारे लोग थे, ठीक है। एक होता है ना कि ऑप्शन के तरीके से पता करना, ठीक है, कौन नहीं होगा, तो इसमें आपको पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? आपको बताना है कि जो त्रिपुरा है, ठीक है, भारत का एक राज्य, तो इसके साथ में अपना बॉर्डर साझा नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। मैप को अच्छे से देख लेना, ठीक है, पता लग जाएगा त्रिपुरा किसके साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को स्थल अजंता गुफा पेंटिंग से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? ठीक है, जो अजंता केव है, ठीक है, किससे संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसके बारे में तो अच्छे से याद रखना कि कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप सबसे बड़ा आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, कई बारी आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, ठीक है, माजुली आइलैंड, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, उसमें स्थित है। और ये कैसे बना है? तो कूड़ा आता है, ठीक है, कचरा, ठीक है, तो वो कचरा आके, ठीक है, नदी के पानी के साथ में देखा होगा मिट्टी कचरा ये सब आता है ना, तो वही सब रास्ते में आके जम गया है, ठीक है, और साथ में इधर से पानी निकल जाता है, इधर से पानी, और बीच में एक आइलैंड बन गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वो भी रिवर आइलैंड है, ठीक है, तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पता होगा, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश लगभग में पृथ्वी तक पहुंचता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो जो सन है, ठीक है, ये रहा सन, ठीक है, और यहाँ है हमारा अर्थ, ठीक है। तो अर्थ से जो उसकी किरणें होती हैं, ठीक है, लाइट, सॉरी, अर्थ में कितनी देर में पहुँचती हैं ये आपको बताना है। वेव, या फिर बोल सकते हैं हम लाइट, कितनी देर में भारत, सॉरी, हमारी दुनिया में पहुँचती है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, अप्रोक्स 8 मिनट 20 सेकंड तक, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड तक, ठीक है, वहाँ से यहाँ आने में टाइम लगता है, सोचो कितना दूर होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।